हाँ तो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 पेज 4.5 का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। justify your answer। justify your answer। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कहता है तो हम लोग ये कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, और कहता है कि यह सेट है या नहीं है, और है तो जस्टिफाई करना है। तो उस दिन हम बताए थे प्रीवियस क्लासेस में कि जो सेट जो होगा वह कलेक्शन होगा ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके अंतर्गत यहाँ हम ये ईयर है, ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर, उसमें 3 मंथ आता है जो जे से स्टार्ट होता है, जनवरी, जून एंड जुलाई। सो इसलिए ये हम लोग फर्स्ट को क्या कहेंगे, इट इज ए सेट बिकॉज इट कंटेन 3 मंथ्स, जनवरी, जून एंड जुलाई। सेकेंड क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इट इज नॉट ए सेट, यह सेट नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोग मोस्ट टैलेंटेड को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको हम लोग सेट नहीं कहेंगे। थर्ड, ए टीम ऑफ 11 बास्केट बेस्ट क्रिकेट। तो यहां भी बेस्ट वर्ड आ गया, तो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का वर्ड जो आ रहा है इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, अतः यह भी सेट नहीं होगा। फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास। अब ये जो कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास है तो ये तो डिफाइंड है, इसलिए इसको हम सेट कहेंगे। इट इज ए सेट और यह डिफाइंड है, इसलिए हम इसको सेट कहेंगे। इसके बाद 5 में है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 का मतलब हुआ कि 99 तक हम नेचुरल नंबर को लेंगे तो वह कलेक्शन हो जाएगा, तो इसलिए यह भी सेट होगा। इसके बाद 6 नंबर है इसी का, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित नॉवेल है जिसको हम लोग दर्शाना है हमको, तो वह भी सेट होगा। इट इज ऑल्सो ए सेट। इसके बाद है द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर इवन इंटीजर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो यह भी सेट है। इसके बाद द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन द चैप्टर। किसी चैप्टर में जो क्वेश्चन का कलेक्शन होगा तो उसको भी हम सेट कहेंगे। एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मोस्ट डेंजरस, यहाँ भी मोस्ट डेंजरस वर्ड आया जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, अतः यह भी सेट नहीं होगा। तो इस तरह हम लोग देखें कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में 2 चीज हम बताए थे कि ये जो सिंबल है बिलोंग टू और दूसरा सिंबल डज नॉट बिलोंग टू, इसको फुलफिल करना है। तो यहां कहता है फर्स्ट में
कि 5 ये सेट दिया हुआ है, जैसे ए इजकल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहां कह रहा है फर्स्ट में 5 डॉटेड ए। तो हम लोग देखें कि यह 5 यहां चूंकि प्रेजेंट है, इसलिए यहां पर नोटेशन होगा बिलोंग टू का, यहां पर नोटेशन होगा बिलोंग टू का। सेकेंड में 8 दिया हुआ है, तो 8 के और ए सेट ए का है, तो हम लोग देखें कि इसमें 8 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसको डज नॉट बिलोंग टू लगाएंगे। इसी तरह थर्ड में 0 बिलोंग टू ए, तो 0 भी यहां प्रेजेंट नहीं है, इसलिए डज नॉट बिलोंग होगा। फोर्थ में 4 बिलोंग टू ए, तो देखिए 4 इसमें प्रेजेंट है सेट ए में, इसलिए 4 को हम लोग क्या लिखेंगे यहां, क्या कौन सा नोटेशन आएगा, कौन सा सिंबल आएगा, बिलोंग्स टू। 2 बिलोंग टू ए, यह भी प्रेजेंट है, इसलिए 2 बिलोंग्स टू ए होगा। और 6 में 10, तो 10 यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 10 है ही नहीं, इसलिए 10 डज नॉट बिलोंग टू ए होगा, इसमें ये नोटेशन आएगा। तो इस तरह हम लोग इसको देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए हम बताए थे कि जब हम एलिमेंट को या मेंबर्स को कॉमा के द्वारा अलग अलग करके ब्रेसेस में रख देते हैं, तो वह उसका रोस्टर फॉर्म कहलाता है। तो अभी यानी कि इस क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, जिसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, a इजकल टू एक्स इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 7। तो यहां ये दिखा रहा है इसका फर्स्ट में कि ये जो है वह यहां -3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 7। तो ये हमारा दिया हुआ है किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कॉमा के द्वारा लिखेंगे, चूंकि यहाँ इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है, इसलिए हम -3 से स्टार्ट करेंगे। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 हमको नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद सेकेंड है b इजकल टू एक्स इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो आप देखें कि b सेट a हो गया, यह दूसरा है इसी का b नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 2 3 4 5 और 6 नहीं लेना है, क्योंकि यह लेस देन 6 लगा हुआ है। C x is such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। तो हम लोग नेचुरल नंबर 2 डिजिट का लेना है, और 2 डिजिट का जो लेना है तो उसमें यह देखना है कि दोनों का सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इस C में हम लोग देखें दोनों का 8 होगा, तो मान लीजिए 08 लिख सकते हैं, लेकिन 08 लिखने का मतलब हुआ कि वह 1 डिजिट नंबर ही काउंट होगा जो 8 होगा, इसलिए हम 08 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको कह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर लेना है। तो उसमें हम लोग लिखे 17, दोनों का सम 1 + 7 8 हो रहा है। 17 26 35 44 53 62 71, और यहां पर हम 80 लिख सकते हैं,
क्योंकि 8 के राइट साइड 0 है, इसलिए वह 2 डिजिट का नंबर बन रहा है, और दोनों का हम ऐड करेंगे डिजिट को तो वह 8 डिनोट होगा, इसलिए यहां ये डिनोट हो गया। अब इसके बाद है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। अब यहां ट्रिगोनोमेट्री वर्ड बना हुआ है, अब हम इसको इरेज कर दे पहले। अब यहां पर जैसे ट्राइगोनोमेट्री वर्ड बना हुआ है, तो यहां हम सेट में इसको अगर हम लिखते हैं तो सेट ई जैसे दिया हुआ है तो ई इजकल टू हो जाएगा, इसमें हमारा ई इजकल टू हो जाएगा कितना, टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, इस तरह से हम अरेंज कर देते हैं। यानी इसमें जो लेटर दोबारा आया है उस लेटर को हम सिंगल बार ही लिखेंगे। तो इस तरह हम लोग ट्रिगोनोमेट्री यहां को ट्रिगोनोमेट्री सेट को लिख दिया। ये तो ट्रिगोनोमेट्री लिखा हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। उसी तरह इसके बाद का है द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर को भी अलग अलग कर देंगे हम, इसमें टी 2 बार आया है जिसको हम अकेला लिखेंगे, एक ही लिखेंगे सेट के अंदर, तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमको क्वेश्चन नंबर 4 में सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे फर्स्ट है इसका 3 6 2 9 12, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको कि x इज सच दैट x इजकल टू 3n, n बिलोंग्स टू n एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4। अर्थात n नेचुरल नंबर होगा, तो स्वाभाविक है कि नेचुरल नंबर होगा तो वह 1 से स्टार्ट होगा। तो अगर हम 1 डालते हैं यहाँ x के जगह पर 3n तो x का वैल्यू 3 होगा, 2 डालेंगे तो x का वैल्यू 6 हो जाएगा, 3 डालेंगे तो x का वैल्यू 9 होगा, और 4 डालेंगे तो x का वैल्यू 12 हो जाएगा। इस तरह हमारा ये लैंग्वेज में आ गया और यह हमारा क्या बन गया, सेट बिल्डर फॉर्म में। दूसरा क्वेश्चन जैसे इसी का सेकेंड है 2 4 8 16 32। तो यहां हम लोग देखें x इज सच दैट x इजकल टू 2 है, 4 है, 8 है। तो अगर हम 2 का पावर n कर दें और एंड यहां लिख दें 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी n का वैल्यू 1 से लेकर 5 तक काउंट होगा, तब हम उसको देखेंगे कि 2 का पावर n बराबर 1 हुआ तो 2 होगा, 2 हो जाएगा तो 4, 3 होगा 8, 4 होगा 16 और फिर n का वैल्यू 5 होगा तो 32 आ जाता है। तो इसी को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे थर्ड में है 5 25 125 625। It can be written as x is such that x is equal to 5 to the power n, n belongs to n natural number and
एंड n इज लेस देन इक्वल टू, n इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डालेंगे 5, 2 डालेंगे 25, 3 डालेंगे 125, तो 4 तक हो जाएगा, n का वैल्यू 4 तक आ जाएगा। उसी तरह एक और है, जैसे 4th नंबर आया, यह है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग लिखेंगे x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू n, n मीन्स नेचुरल नंबर। अब यहां पर n का वैल्यू हम लोग देते चले जाएंगे, 2n हो गया यह, और n नेचुरल नंबर होगा तो इस तरह यह बढ़ता हुआ चला जाएगा। फिर 5 नंबर, जैसे देखिए 5, ये है 1 4 9 डॉट 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 100। तो हम लोग इसको देखें कि इसमें 149 ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है नेचुरल नंबर का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n स्क्वायर, 1 इज लेस देन इक्वल टू x, 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 10, n का वैल्यू 1 से 10 तक होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स, यानी कि इसको फिर लैंग्वेज में दिया हुआ है जिसको हम कन्वर्ट कर देंगे एलिमेंट में अलग अलग करके, और अलग अलग करके मतलब उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x इज सच दैट x, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका a इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर का मतलब हुआ कि 5a को हम लोग ऑड नेचुरल नंबर 1 1 3 5 एंड सो ऑन कर देंगे। दूसरा है b, इसका सेकेंड में b इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज एन इंटीजर -1/2 इज लेस देन x इज लेस देन 9/2। तो -1/2 से छोटा हमारा आता है, -1/2 से छोटा आ जाता है कितना, -1 से -1/2, और उसके बीच का जो आ जाता है वह हमको आ जाता है, आपको कहां से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 हो जाएगा। थर्ड x is such that x is an integer, x square is less than equal to 4, x square is less than equal to 4। तो x square is less than equal to 4 का मतलब हो गया कि x का वैल्यू ±2 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग -2 और 2 को डिनोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 d, x is such that x is a letter in the word loyal, LOYAL। तो इसको अलग अलग कॉमा के द्वारा हम लोग लिख देंगे जैसा कि पहले बताए। अब 5 में है E, x is such that x is a month of year not having 31st days। तो 31st days जिस में नहीं आता है, जिस मंथ में, उसको लिखना है। जैसे हम फरवरी को लिखें, फरवरी हुआ, जनवरी 31 डे होता है, फरवरी हुआ, मार्च 31 डे है, उसको नहीं लिखना है, अप्रैल है। तो इस तरह से हम लोग जिस मंथ में 31 डेज नहीं आएगा, 28 डेज आएगा या 30 डेज आएगा, उसका हम कलेक्शन लिख देंगे, वह क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद f, x is such that x is a consonant in English alphabet which precedes k, मतलब k से पहले जो भी
इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कंसोनेंट आता है उसको अरेंज कर देना है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में है मैच ईच ऑफ द सेट द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म एंड विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। यानी लेफ्ट साइड में जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है आपको, यानी इसमें रोस्टर में, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में राइट साइड में। तो इसको मैच करना है। तो जैसे फर्स्ट हुआ 1 2 3 6, तो 1 2 3 6 जो है वह क्या आ जाएगा, 1 2 3 6 ये सी हो जाएगा इसका। x इज सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ सी 6। तो फर्स्ट का हो जाएगा c, सेकेंड 2 3 2 3 ए हो जाएगा x इज सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। थर्ड मैथमेटिक्स ये MATHEICS है, तो x इज सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स हो जाएगा। यानी इसका आंसर डी के साथ यह मैच करेगा। अब आप जानिए कि क्वेश्चन नंबर 4 और इधर भी एक ही बचा है जो क्या है 4 का बी हो जाएगा। यानी यह क्या है ऑड नेचुरल नंबर्स है जो लेस देन 10 है। तो इस तरह हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट डे हम दूसरे क्लास में रिप्रेजेंटेटिव एम्प्टी सेट के संबंध में पढ़ेंगे, यानी काइंड्स ऑफ सेट के संबंध में पढ़ेंगे।